दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त प्रदूषण। गुरुग्राम में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। गुरुग्राम का AQI 380 किया गया दर्ज। प्रदूषण के कारण लोगों को हो रही परेशानियां। तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं कम हो रहा प्रदूषण का स्तर। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जहां दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया, तो वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 को भी पार कर गया। गुरुग्राम में कई ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 380 दर्ज किया गया है, जिसके बाद गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स की माने तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने के कारण कई कारण हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और डस्ट पार्टिकल्स जैसे कई कण शामिल हैं, जिस वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। वहीं इस दौरान लोगों से भी अपील की जा रही है कि वह जब भी घर से निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें, और वहीं बुजुर्ग और बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि प्रदूषण का बढ़ता स्तर हानिकारक साबित हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेप 2 लागू कर दिया गया है, जिसमें कई पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही ग्रेप 3 को भी लागू किया जा सकता है, जिसके बाद पाबंदियां और ज्यादा कड़ी हो जाएंगी। बहरहाल देखना यह होगा कि इस बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर वासियों को कब राहत मिलेगी। आई एम अ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट। आज मैं आपसे गुड़गांव और हरियाणा के बढ़ते हुए प्रदूषण के बारे में बात करूंगी। जो मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन है हरियाणा में वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन किन किन कारणों की वजह से है? सबसे पहले व्हीकल एमिशन की वजह से, दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, तीसरा कंस्ट्रक्शन वेस्ट की वजह से, और उसके बाद जो यूसेज ऑफ डीजल जनरेटर्स हैं उसकी वजह से, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग होती है। अब हम इससे कैसे बचें? इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले सरकार को बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है उसके नॉर्म्स पे वो इंडस्ट्रीज नहीं चलती हैं। कम से कम 350 इंडस्ट्रीज हैं हरियाणा के अंदर, और स्पेशली गुड़गांव के अंदर मैं बात कर रही हूँ। और कंस्ट्रक्शन वेस्ट के प्रॉपर नॉर्म्स होने चाहिए। जो रोड्स हैं वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं हैं। लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डीजल जनरेटर बहुत यूज़ हो रहे हैं। स्टबल बर्निंग जो हो रही है उसको हम बचा सकते हैं कैसे? अगर हम फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांटेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रीन बेल्ट बनाएं, फॉरेस्टेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। And in the last but not the least, I would request the local authorities and the government of Haryana so kindly look into the matter and penalize the people who are not actually working towards the norms of pollution. And I would also like to thank Prime Minister Narendra Modi and the government of Haryana who have come up with a new initiative of opening up the Center of Excellence in Haryana, Ballabgarh, for air pollution. Thank you so much. डॉक्टर साहब, लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, किस तरह के एहतियात लोग बरत सकते हैं इस पे? इस समय क्योंकि आपने देखा है कि यह जो दिवाली के आसपास जो प्रदूषण का AQI है और इसमें गाइडलाइन भी जारी की जाती है सरकार की तरफ से भी, कई बार जो पाबंदियां हैं वो भी लगाई जाती है। जो पोल्यूशन में इसमें क्योंकि आपने देखा कि जो सांस के मरीज हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है, अस्थमा, दमा होने की बीमारियाँ। साथ में साथ एक पोल्यूशन, इवन इंडोर जो पोल्यूशन है वो बच्चों में निमोनिया का कारण बन जाता है एक। तो इसमें जो एहतियातन है, हमारे गर्भवती महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको अननेसेसरी बिना ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलते हैं तो वो अपने मास्क का प्रयोग करें, ताकि जो यह आपने देखा है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हमारा, वो इस समय ज़्यादा मतलब कैटेगरी में चला जाता है, पुअर की कैटेगरी में। तो उससे बचाव के लिए यही है कि आप अननेसेसरी बाहर ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें। और जितना बाकी सभी से अपील भी की जाती है कि आप अपने नाम से या और किसी बर्थडे पे या और आप पौधा लगाएं, पेड़ लगाएं, ताकि इस वातावरण को स्वच्छ बनाएं जा सके। सुबह के वक्त इस टाइम के वातावरण में देखो, जितनी एक्सर्शन की एक्टिविटी है वो एडवाइजेबल नहीं रहती, उस तरह की एक्टिविटी की जिसमें सांस फूलता है और अगर हम सवार हो, तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं की जानी चाहिए। आप अगर ज़रूरी उससे निकलना है तो आप मास्क का ज़रूर उपयोग करें, वो केवल हमारा AQI के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि पुअर एनवायरनमेंट है तो इसमें आप एहतियात ज़रूर करें। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए,
हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastanehariana.in पर।